स्वामी जी, दीवान जी कुछ आतुरता से बोले। आर्यों की बात तो हुई, किंतु इन यूरोपीय जातियों का इतिहास क्या है? ये कहाँ से आई जो हम पर इस प्रकार आरोप लगा रही हैं? स्वामी समझ रहे थे कि हरीश भाई का यह विवाद दीवान जी को विचलित कर रहा था, पर कोई ना कोई ऐसा कारण था कि वे हरीश भाई को अधिकार पूर्वक रोक नहीं सकते थे। अतः वे उस विषय को टालना चाहते थे। वह यूरोप का इतिहास है, रामायण की पोथी नहीं है, हरीश भाई ने पुनः कहा। हाँ, छोड़िए पोथी को, इतिहास की बात करें। स्वामी मुस्कुराए। जम्बू द्वीप की सारी सभ्यता का उद्भव समतल भूमि में बड़ी बड़ी नदियों यांगटीसिकियांग, गंगा, सिंधु और यूफ्रेटिस के किनारे हुआ। इसका आधार है कृषि, और ये सारी सभ्यताएं देव प्रधान हैं। यूरोप की सभ्यता का उद्गम या तो पहाड़ हैं अथवा समुद्रमय देश। इसका आधार है चोर और डाकू, अतः उसमें आसुरी भाव ही अधिक है। कहीं भूल कर जाऊं तो टोक दीजिएगा हरीश भाई। स्वामी बोले, उपलब्ध इतिहास से ज्ञात होता है कि जम्बू द्वीप के मध्य भाग और अरब की मरुभूमि में असुरों का प्रधान अड्डा था। इन स्थानों में एकत्रित होकर असुरों की संतान चरवाहों और शिकारियों ने सभ्य देवताओं का पीछा कर उन्हें खदेड़ कर सारी दुनिया में फैल जाने को बाध्य किया। यूरोप खंड के आदिम निवासियों की एक विशेष जाति अवश्य पहले से ही थी। पर्वत की गुफाओं में इस जाति का निवास था। इस जाति के जो लोग अधिक बुद्धिमान थे, वे थोड़े जल वाले तालाबों में मचान बांधकर उन्हीं पर रहते और घर द्वार का निर्माण करते थे। वे लोग अपने सारे काम चकमक पत्थर से बने तीर, भाले, चाकू, कुल्हाड़ी आदि से चलाते थे। उनका एशिया या भारत से कोई संपर्क नहीं था? पंड्या ने पूछा। उस समय तक तो नहीं था, किंतु क्रमशः जम्बू द्वीप का नर स्रोत यूरोप पर गिरने लगा। स्वामी बोले, कहीं कहीं अपेक्षाकृत सभ्य जातियों का उदय हुआ। रूस देश की किसी किसी जाति की भाषा भारत की दक्षिणी भाषा से मिलती है, किंतु ये जातियां बहुत दिनों तक बर्बर, ह्रिंस और नृशंस अवस्था में रहीं। एशिया माइनर का एक सभ्य दल समीपवर्ती द्वीपों में जा पहुंचा। उसने यूरोप के निकटवर्ती स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया और अपनी बुद्धि तथा प्राचीन मिस्र की सहायता से एक अपूर्व सभ्यता की सृष्टि की। उन लोगों को हम यवन कहते हैं और यूरोप उन्हें ग्रीक कहता है। स्वामी रुके। उसके बाद इटली में रोमन नामक एक और बर्बर जाति ने इट्रस्कन नामक एक सभ्य जाति को पराजित किया और उसकी विद्या बुद्धि को अपनाकर अपनी सभ्यता का विकास किया। क्रमशः रोमन लोगों का चारों ओर अधिकार हो गया। यूरोप खंड के दक्षिण और पश्चिम भाग के समस्त असभ्य लोग उनकी प्रजा बने। केवल उत्तरी भाग में जंगली बर्बर जातियां ही स्वाधीन रही। काल के प्रभाव से रोमन लोग ऐश्वर्य और विलासिता से दुर्बल होने लगे। ऐश्वर्य से भी कोई दुर्बल होता है क्या? मेहता जी ने पूछा। मेहता से स्वामी पहले भी मिल चुके थे। दीवान जी प्रायः अपने संदेश उनके माध्यम से ही भेजते थे। वे निरीह से सरल व्यक्ति थे। ऐश्वर्य ऐसा महारोग है मेहता जी, जो दीमक के समान बड़े बड़े साम्राज्यों को चाट जाता है। स्वामी बोले, वही रोम के साथ भी हुआ। उसी समय जम्बू द्वीप की असुर सेना ने यूरोप पर चढ़ाई की। असुरों की मार खाकर उत्तर की बर्बर जातियां रोमन साम्राज्य पर टूट पड़ी।
रोम का नाश हो गया। अब उन्हीं असुरों की ताड़ना से यूरोप की बर्बर जातियां तथा नष्ट होने से बचे हुए रोमन और ग्रीक लोगों ने मिलकर एक अभिनव जाति की सृष्टि की। इसी समय यहूदी लोग रोम द्वारा विजित तथा विताड़ित यूरोप में फैल गए। साथ ही उनका नवीन ईसाई धर्म भी यूरोप में प्रसारित हो गया। वे सब विभिन्न जातियां, संप्रदाय, विचार और नाना प्रकार के आसुरी पदार्थ महामाया की कढ़ाई में रात दिन की लड़ाई तथा मार काट की आग के द्वारा गलकर परस्पर घुल मिल गए। इससे नई यूरोपीय जातियों की सृष्टि हुई। स्वामी ने रुककर हरीश भाई की ओर देखा। वे खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे। स्पष्ट था कि वे जता देना चाहते थे कि स्वामी की चर्चा में उनकी कोई रुचि नहीं है। हिंदुओं का सा काला रंग, उत्तरी देशों का दूध के समान श्वेत वर्ण, काले, भूरे तथा सफेद केश, काली, भूरी, नीली आंखें तथा चीनियों के समान चपटे मुंह, इन सब आकृतियों से युक्त बर्बर, अति बर्बर यूरोपीय जातियों की उत्पत्ति हो गई। कुछ दिनों तक वे आपस में ही मारकाट करते रहे। उत्तर के डाकू अवसर मिलते ही अपने से सभ्य लोगों का नाश करने लगे। बीच में ईसाई धर्म के दो गुरु, इटली के पोप तथा पश्चिम में कुस्तुनतुनिया नगर के पेट्रियार्क इस पशुप्राय बर्बर जाति और उसके राजा रानी पर शासन करने लगे। तब मुसलमानों की क्या स्थिति थी? पंड्या ने पूछा। इस ओर अरब की मरुभूमि में इस्लाम की उत्पत्ति हुई। जंगली पशु तुल्य अरबों ने एक महापुरुष की प्रेरणा से अदम्य तेज और अनाहत बल के साथ पृथ्वी पर आघात किया। पश्चिम पूर्व के दो प्रांतों से उस तरंग ने यूरोप में प्रवेश किया। उसी प्रवाह में भारत और प्राचीन ग्रीक की विद्या बुद्धि यूरोप में प्रवेश करने लगी। स्वामी बोले, जम्बू द्वीप के मध्य भाग में सेलमूल तातार नाम की एक असुर जाति ने इस्लाम अंगीकार किया। उसने एशिया माइनर आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया। भारत को जीतने की अनेक बार चेष्टा करने पर भी अरब लोग सफल न हो सके। अरब अभ्युदय सारी पृथ्वी को जीतकर भी भारत के सामने कुंठित हो गया। इन लोगों ने एक बार सिंधु देश पर आक्रमण किया था, पर उसे जीतकर भी अपने अधीन रख नहीं पाए। इसके बाद फिर उन लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किया। पर भारत को मुसलमानों ने जीता तो? हरीश भाई के स्वर में अप्रसन्नता और स्वामी का विरोध था। स्पष्टतः उन्हें मुसलमानों की असफलता संबंधी सूचना अच्छी नहीं लग रही थी। स्वामी मुस्कुराए। यह तो मैंने कहा ही नहीं कि मुसलमानों ने भारत पर विजय प्राप्त नहीं की। अभी तो कहा आपने। हरीश भाई कुछ उग्र हो उठे। दीवान जी ने विचलित होकर हरीश भाई की ओर देखा। वे उन्हें टोकना चाहते थे, किंतु स्वामी के चेहरे की शांति देखकर मौन रह गए। मैंने कहा, अरब अभ्युदय सारे संसार को जीतकर भी भारत से कुंठित हो गया। स्वामी बोले, वह अरब मुसलमानों के विषय में कहा गया, सारी मुस्लिम जातियों के विषय में नहीं। तो कई शताब्दियों के पश्चात जब तुर्क आदि जातियां बौद्ध धर्म छोड़कर मुसलमान हो गई, तब तुर्कों ने हिंदुओं और ईरानियों को दास बना लिया। भारत को जीतने वाले मुसलमान विजेताओं ने एक दल भी अरब या ईरानी नहीं थे, सभी तुर्क या तातार थे। कुतुबुद्दीन से लेकर मुगल बादशाहों तक सब तातार लोग ही थे, अर्थात जिस जाति के तिब्बती हैं उसी जाति के। अंतर इतना ही है कि वे मुसलमान हो गए और हिंदू तथा ईरानी रक्त के मिश्रण से उनकी संतान के चेहरे चपटे नहीं रहे।
किंतु यह है वही प्राचीन असुर वंश। आज भी गंधार, ईरान, अरब और कुस्तुनतुनिया के सिंहासन पर बैठकर वे असुर तातार ही राज्य कर रहे हैं। गांधार, पारसी और अरब उनकी गुलामी करते हैं। विराट चीनी साम्राज्य भी उसी तातार मांचू के पैरों तले दबा था। मांचू ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वह मुसलमान नहीं बना, वह महालामा का शिष्य था। यह असुर जाति कभी भी विद्या बुद्धि की चर्चा नहीं करती, केवल लड़ाई लड़ना ही जानती है। उस रक्त के सम्मिश्रण बिना वीर प्रकृति का होना कठिन है। उत्तरी यूरोप, विशेषकर रूसियों में उसी तातार रक्त के कारण प्रबल वीर प्रकृति है। रूसियों में 3/4 तातार रक्त है। देवों और असुरों का युद्ध अभी भी बहुत दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी, ईसाई और मुसलमान दोनों ही सैन्य बल से बड़े। दीवान जी ने कहा, उनमें भी तो परस्पर युद्ध हुए होंगे। हुए, निरंतर हुए और शताब्दियों तक हुए। तातारों ने खलीफा का सिंहासन छीन लिया। ईसाइयों के महातीर्थ यरूशलेम इत्यादि स्थानों पर कब्जा कर ईसाइयों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी और अनेक ईसाइयों को मार डाला। स्वामी ने कहा, ईसाई धर्म के पोप क्रोध से मतवाले हो गए। सारा यूरोप उनका शिष्य था। उन्होंने राजाओं और प्रजा को उकसाया। झुंड के झुंड यूरोपीय बर्बर यरूशलेम के उद्धार के लिए एशिया माइनर की ओर चल पड़े। कितने तो आपस में ही लड़ मरे, कितने रोग से मर गए। शेष को मुसलमान मारने लगे। अपने पराजय से वे घोर बर्बर और भी उन्मादी हो उठे। मुसलमान जितनों को मारते थे वे उतने ही और आ जाते थे। वे नितांत बर्बर और क्रूर थे। अपने ही दल को लूट लेते थे। भूख में भोजन न मिलने पर पहले उन्होंने अपने पशुओं को खाया और फिर मुसलमानों को पकड़कर खाना आरंभ किया। यह बात आज भी प्रसिद्ध है कि अंग्रेजों का राजा रिचर्ड मुसलमानों के मांस से बहुत प्रसन्न होता था। यहाँ तक दीवान जी चकित रह गए। इसका परिणाम तो बहुत भयंकर हुआ होगा। वे यरूशलेम पर अधिकार तो न कर सके, किंतु अपने से सभ्य जातियों के संपर्क से यूरोप कुछ सभ्य होने लगा। वहां से चमड़ा पहनने वाले, पशु मांस खाने वाले बर्बर और असभ्य अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन आदि एशिया की सभ्यता सीखने लगे। इटली आदि में भारत के नागा साधुओं के समान जो धर्मयोद्धा थे वे दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे। ईसाइयों का नागा दल, जिसे वे नाइट टेम्पलर्स कहते थे, कट्टर अद्वैतवादी बन गया। वे लोग ईसाइयों का उपहास करने लगे। उनके पास धन भी बहुत एकत्रित हो गया था। उस समय पोप की आज्ञा से धर्म रक्षा के बहाने यूरोप के राजाओं ने उन बेचारों को मारकर उनका धन छीन लिया। स्वामी रुके। इधर मूर नामक एक मुसलमान जाति ने स्पेन में एक अत्यंत सभ्य राज्य की स्थापना की और वहाँ अनेक प्रकार की विद्याओं की चर्चा आरंभ कर दी। फलतः पहले पहल यूरोप में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आने लगे। राजा और राजकुमार युद्ध विद्या, आचार, शिष्टाचार, सभ्यता आदि सीखने के लिए वहाँ आने लगे। तब उन्होंने वास्तुशिल्प भी सीखा। घर द्वार, महल, मंदिर नए ढंग से बनाने का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी, मुझे तो लगता है कि संसार का क्या, मनुष्य मात्र का इतिहास बस रक्तपात, मार काट और स्वार्थ लोलुपता का ही इतिहास है। पंड्या ने कहा, कहीं निर्माण और भाईचारे की भी कथा है क्या? महामाया ने मानव जाति को इसी प्रकार आगे बढ़ाया है, किंतु विभिन्न जातियों के दृष्टिकोण में अंतर है। स्वामी बोले,
यूरोप की जातियों में अपने से अन्वत जाति के विकास का तत्व नहीं है। उन्हें जहाँ अपने से दुर्बल जातियाँ मिली, उन्होंने उनका सर्वनाश कर दिया, उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया और उनकी भूमि पर स्वयं बस गए। अमेरिका का क्या इतिहास है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर के द्वीप समूह और अफ्रीका का क्या इतिहास है? वहाँ निवास करने वाली आदिम जातियां आज कहाँ हैं? उन्हें संपूर्णतः समाप्त कर दिया गया, उनका वन्य पशुओं के समान आखेट किया गया, घेर कर मार डाला गया उन्हें। जहाँ यूरोप की शक्ति काम नहीं कर सकी, वहीं अन्य जातियां बची हैं। स्वामी ने रुककर अपने श्रोताओं की ओर देखा। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। आर्य लोग क्रूर और नृशंस नहीं, बड़े दयालु थे। उनके समुद्रवत विशाल हृदय थे। दैवी प्रतिभा से संपन्न उनके मस्तिष्क में कभी पाशववृत्तियां नहीं बसी। मुझे अपने स्वदेशी मूढ़ों से पूछना है कि यदि आर्य लोगों ने भी बाहर से आकर यहाँ की आदिम जातियों को मारकर यहाँ वास किया होता, तो यहाँ वर्णाश्रम की सृष्टि कैसे होती? वर्णाश्रम व्यवस्था का इससे क्या संबंध है? हरीश भाई ने जैसे तड़प कर पूछा। यूरोप का उद्देश्य है सबका नाश कर स्वयं को बचाए रखना। स्वामी बोले, आर्यों का उद्देश्य था सबको अपने समान सभ्य बनाना या अपने से भी अधिक विकसित होने का अवसर देना। यूरोप की सभ्यता का साधन है तलवार, आर्यों की सभ्यता का उपाय है वर्ण विभाग। शिक्षा और अधिकार के तारतम्य के अनुसार सभ्यता सीखने की सीढ़ी थी वर्ण व्यवस्था। यूरोप में बलवानों की जय और निर्बलों की मृत्यु होती है। भारत में प्रत्येक सामाजिक नियम निर्बलों की रक्षा के लिए ही बनाया गया। पर विज्ञान का विकास तो यूरोप के ईसाइयों ने ही किया है ना? हरीश भाई ने इस प्रकार कहा जैसे तोप का गोला दागा हो और अब उसके सम्मुख कोई बचा ही नहीं। इसके चेहरे पर गर्व का भाव अत्यंत स्पष्ट था। स्वामी क्षण भर हरीश भाई को कुछ विस्मय से देखते रहे और फिर जैसे प्रकृतिस्थ हो गए। मुसलमानों की पहली 3 शताब्दियों के ओज तथा उनकी सभ्यता के विस्तार के साथ ईसाई धर्म की पहली 3 शताब्दियों की तुलना करो। पहली 3 शताब्दियों में ईसाई धर्म संसार को अपना परिचय ही न दे सका और जिस समय कॉन्स्टेंटाइन की तलवार ने उसे शासन का अधिकार पूर्ण स्थान दिया, तब से भी ईसाई धर्म ने आध्यात्मिक या सांसारिक सभ्यता के विकास में किस समय क्या सहायता की है? क्यों? सारा आधुनिक विज्ञान तो यूरोप की ही देन है। हरीश भाई का स्वर इस बार उद्दंडता लिए हुए था। उस उद्दंडता से स्वामी के स्वर का ओज और भी पुष्ट हुआ। जिन यूरोपीय पंडितों ने पहले पहल यह सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है, ईसाई धर्म ने उसको क्या पुरस्कार दिया? किस समय किस वैज्ञानिक का ईसाई धर्म ने समर्थन किया? क्या ईसाई धर्म का साहित्य सामाजिक संवैधानिक नियमों, वैज्ञानिक ज्ञान, शिल्प तथा व्यवसायिक कौशल के अभाव को पूरा कर सकेगा? आज तक ईसाई धर्म धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य विषयों की पुस्तकों के प्रचार की आज्ञा नहीं देता। जिस मनुष्य का विद्या या विज्ञान से संबंध है, क्या वह निष्कपट रूप से ईसाई बना रह सकता है? ईसाइयों ने नव व्यवस्था के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी विज्ञान अथवा शिल्प की प्रशंसा नहीं की, किंतु ऐसा कोई विज्ञान अथवा शिल्प नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुरान शरीफ या हदीस में अनेक वाक्यों से अनुवादित या उत्साहित न किया गया हो। यूरोप के सर्वप्रथम मनीषी वॉल्टेयर, डार्विन, बुकनर, फ्लॉप मॉरियन,
विक्टर ह्यूगो आदि पुरुषों की वर्तमान ईसाई धर्म द्वारा निंदा की गई और उन्हें अभिशाप दिया गया। सभी धर्मों की उन्नति के बाधक और साधक कारणों की यदि परीक्षा की जाए तो स्पष्ट होगा कि इस्लाम जिस स्थान पर गया वहाँ के आदिम निवासियों की उसने रक्षा की है। वे जातियाँ अभी भी वहाँ वर्तमान है। ईसाई धर्म कहाँ ऐसा दिखा सका? स्पेन के अरब, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के आदिम निवासी अब कहाँ हैं? यूरोप के ईसाइयों ने यहूदियों की क्या दशा की? एक दान प्रणाली को छोड़कर यूरोप की कोई भी कार्य पद्धति ईसाई धर्म ग्रंथ से अनुमोदित नहीं है, वरन उसके विरुद्ध ही है। यूरोप में जो और जैसी भी उन्नति हुई वह सब ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह के द्वारा। आज यूरोप में यदि ईसाई धर्म की शक्ति प्रबल होती तो वह शक्ति पाश्चर और कॉक जैसे वैज्ञानिकों को पशुओं के समान भून डालती और डार्विन के शिष्यों को फांसी पर लटका देती। वर्तमान यूरोप में ईसाई धर्म और सभ्यता दो अलग चीज़ें हैं। वहाँ सभ्यता इस समय अपने पुराने शत्रु ईसाई धर्म के नाश के लिए पादरियों को मार भगाने और उनके हाथों से विद्यालय तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों को छीन लेने के लिए कटिबद्ध हो गई है। यदि मूर्ख किसानों का दल न होता तो ईसाई धर्म अपने घृणित जीवन को एक क्षण भी कायम न रख सकता और स्वयं समूल उखाड़ फेंका जाता, क्योंकि दरिद्र नगरवासी इस समय भी ईसाई धर्म के प्रकट शत्रु हैं। स्वामी मौन हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतिहास का नया ज्ञान दिया। हरीश भाई उठ खड़े हुए। स्वामी ने उनकी ओर देखा। वह व्यक्ति ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था और स्वामी के प्रति कृतज्ञता का कोई भाव न उसके मन में था और न उसके चेहरे पर। स्वामी समझ रहे थे कि आज रात वह व्यक्ति द्वेष के सरोवर में तैरता रहेगा और सो नहीं पाएगा। पंड्या ने झुककर स्वामी के चरण छुए। स्वामी जी, यदि आप 2-4 दिन मेरे घर को भी धन्य कर सकें तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। आऊँगा, स्वामी ने कहा। दीवान जी खड़े रहे। सब लोग निकल गए तो वे बोले, स्वामी जी, हमारी ओर से अपना मन मैला नहीं कीजिएगा। हरीश भाई अंग्रेज अधिकारियों द्वारा नवाब साहब के पास विद्वानों के विद्वान के रूप में भेजे गए हैं। आप चिंता न करें दीवान जी, स्वामी बोले। सन्यासी को माता के बनाए सब प्रकार के जीव देखने पड़ते हैं। जाने भगवती की यह क्या लीला है। भारत माता ने स्वयं ही ऐसी संतानों को जन्म दिया है जो उसका रक्त पी जाना चाहते हैं।